ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर ये बता दें कि केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी अकाली दल ने इस बार हरियाणा में अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब तक इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले अकाली दल अब की बार हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाला है। पार्टी ने यह फैसला किया है कि सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए 9 फरवरी को अंबाला से चुनावी रैली के जरिए प्रचार का आगाज किया जाएगा, जिसमें सुखबीर बादल भी मौजूद रहने वाले हैं। दल जो कि लोकसभा की तैयारी को लेकर मतलब मीटिंग कर रही है और रैली जो 9 तारीख को अंबाला में रैली करने जा रही है और उसके बाद फरवरी में ही हम आगे सिरसा में भी रैली करने जा रहे हैं। तो उन तैयारियों के बारे में और रैली के संबंध में मतलब ये हमने बताने जा रहे हैं। अभी हम पूरे जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे। चर्चित आईएएस अफसर अशोक खेमका एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल साल 2016-17 की अप्रेजल रिपोर्ट में प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने खेमका को 8.23 अंक दिए। इसके बाद अप्रेजल रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हुए महकमे के मंत्री अनिल विज ने खेमका को 10 में से 9.92 अंक देते हुए कहा कि खेमका बेहद ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ अधिकारी हैं। लेकिन जब ये अप्रेजल रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची तो सीएम ने अंकों को घटा दिया और सिर्फ 9 अंक दिए। कहा कि खेमका के बारे में बढ़ा चढ़ाकर टिप्पणी की गई है। सीएम की इस टिप्पणी के बाद अशोक खेमका के लिए केंद्र में अतिरिक्त सचिव बनने का अवसर लगभग खत्म हो गया है। खेमका ने सीएम की इस टिप्पणी के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सीएम की टिप्पणी को अप्रेजल रिपोर्ट से हटाने और अंकों को बढ़ाकर दोबारा 9.92 करने की गुहार लगाई है। अशोक खेमका का सवाल ये कि आखिर उनके नंबर क्यों काटे गए। इस अप्रेजल रिपोर्ट के बाद उनके लिए प्रमोशन में अड़चन आ रही है और इसी बात को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि वो जो टिप्पणी सीएम साहब की तरफ से की गई है उसे हटाया जाए और उसके साथ ही जो नंबर मंत्री अनिल विज ने उन्हें दिए थे या जो स्कोर मंत्री अनिल विज ने दिया था वो वापस दिया जाए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि छतबीड़ चिड़ियाघर में हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शेरों ने युवक को नोच नोच कर मार डाला। छतबीड़ जू में दरअसल दर्दनाक हादसा हुआ। 24 साल के युवक पर शेर ने हमला किया। हमले में युवक की मौत हो गई। अचानक लायन सफारी में ये युवक चला गया था और उसके बाद शेरों के जोड़े ने जिस तरीके से हमला किया वो भयावह था। इस हमले की ये वीडियो अब सामने आई जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक युवक गलती से किस तरीके से छतबीड़ जू के उस हिस्से में चला जाता है जहां पर जाने की परमिशन नहीं होती। एक युवक गलती से शेरों के बाड़े में जाता है और इसके बाद चोरी छिपे जाने की सजा इस युवक को मिलती है। शेरों का जोड़ा यहां पर मौजूद और शेरों के इस जोड़े ने युवक पर हमला कर दिया। 24 साल का ये युवक जिस पर हमला करने के तुरंत बाद युवक की मौत हो गई। हालांकि युवक को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक युवक दम तोड़ चुका था। शेरों ने नोच नोच कर इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। शेर के हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर और ये वीडियो देखने के बाद ये भी सवाल कि आखिर जू प्रबंधन की लापरवाही किस तरीके से इस मामले में सामने आई, क्योंकि जिस हिस्से में जाने पर प्रतिबंध है या यूं कहे कि जिस हिस्से में जाने पर बैन है वहां पर कैसे एक युवक चला गया और उसके बाद आज इस युवक की मौत हो चुकी है। जीरकपुर के छतबीड़ जू में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक शख्स की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ये शख्स चिड़ियाघर की दीवार फांदकर लायन सफारी में जा पहुंचा। ये वो एरिया है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस एरिया में युवराज और शिल्पा रहते हैं। युवराज और शिल्पा शेर और शेरनी का जोड़ा है। अनजान शख्स को देखकर शेर और शेरनी ने उस पर हमला बोल दिया। ज्यादा वार शख्स की गर्दन पर किए गए, जिसके बाद जू का कोई अधिकारी कुछ भी समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जिस समय इधर से हमने रेस्क्यू करके बस में डाला था उस समय उनका जान था। उसके बाद पुलिस साथ में आ गए थे और क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए हमने दूर नहीं ले जाना है, इमीडिएटली देहराबस्सी हॉस्पिटल पहुंच गए। सो उधर पहुंचते वक्त डॉक्टर ने देखा इसमें चांसेस कम है। कहाँ थी सर उसकी? इंजरी मेनली नेक में थी, ठीक है, उसके बाद कई निशान थी, मेन तो इंजरी नेक में ही थी। युवराज और शिल्पा के हमले के बाद दोनों को चिड़ियाघर के प्रशासन ने पिंजरे में कैद कर दिया, जिससे और कोई भी नुकसान होने से बचाव हो सके, क्योंकि ये दोनों एक शख्स की जान ले चुके थे। जीरकपुर के छतबीड़ जू में एक शेर और शेरनी ने एक युवक को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये वही शेर शेरनी है। शेर युवराज और शेरनी शिल्पा, ये दोनों ने उस युवक पर हमला किया, जिसके बाद उसके नेक पे, जो जानकारी मिली है, नेक पे उसकी जो है वो इंजरी थी। जिसके बाद किसी राहगीर ने इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो छतबीड़ जू के मैनेजमेंट को दी और उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके काफ़ी जो है वो इंजरी हुई थी। तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हालांकि इनको पिंजरों में जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर आया है कि आखिर वो युवक जो है वो पीछे से कैसे इंटर हुआ, क्योंकि पूरा जो लॉयन सफारी है ये पूरी तरह से बंद रहता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। पेट्रोलिंग की भी बात की जाती है कि पेट्रोलिंग भी यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो ये चीज़ इंसिडेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। युवराज और शिल्पा का शिकार हुआ ये शख्स कौन था और ये दीवार फांद कर इस एरिया में कैसे जा पहुंचा, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इस हादसे के बाद चिड़ियाघर के प्रबंधों की पोल जरूर खुल गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो जानकारी दी है यहाँ के जो रेंज ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि ये बिल्कुल बैक साइड है जहाँ पर हम खड़े हैं, जू का बिल्कुल बैक साइड जहाँ पर काफ़ी जंगल है, और ये जू की जो दीवार के बाद जो ये जालियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि जालियों के अंदर जो है लॉयन सफारी है, जहाँ पर खुले में जो शेर और शेरनी है वो घूमते हैं। तो जो जानकारी मिली है कि जो नौजवान, जिसकी अभी तक हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है, 24 से 25 साल का बताया जा रहा है, उसने इसी जगह से, इन्हीं जो रैलिंग्स बनाई गई हैं, इन्हीं रैलिंग से उसने ऊपर से यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से छलांग लगा के उसने अंदर की साइड उसने छलांग जैसे ही लगाई, बिल्कुल सामने बैठे शेर शेरनी जो युवराज और शिल्पा है, जो कि जानकारी मिली है, उन्होंने उसको दबोच लिया। हालांकि जो रेंज ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो यही बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन जो यहाँ पर राहगीर थे, क्योंकि ये पूरा तरह से जंगल एरिया है, कोई भी यहाँ पर आता जाता नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो राहगीरों ने बताया कि उसने यहाँ से इंटर किया, अंदर कूदा और शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीरकपुर से कैमरामैन जिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।